क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आखिर मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ यह शरीर हूं, या मेरे अंदर कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता? मनुष्य हजारों सालों से इन्हीं सवालों के जवाब खोजता आया है, और इन्हीं सवालों की खोज से जन्म हुआ उपनिषदों का। उपनिषद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये इंसान और सत्य के बीच का संवाद है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया से शुरू होकर अंदर की दुनिया तक पहुंचती है। हजारों साल पहले भारत के आर्षी जंगलों में गहरी साधना किया करते थे। वे धन, शक्ति या प्रसिद्धि नहीं खोज रहे थे, वे खोज रहे थे सत्य। वे जानना चाहते थे जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और वह कौन सी शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और इसी खोज में उन्हें जो ज्ञान मिला उसे ही कहा गया उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के पास बैठकर सत्य को सुनना, क्योंकि यह ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। उपनिषद कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुद को केवल शरीर मान बैठता है। हम अपना पूरा जीवन नाम कमाने में, पैसा कमाने में, दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं, लेकिन कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। उपनिषद कहते हैं तुम यह शरीर नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक चेतना है जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। उसे कहा गया है आत्मा। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सिर्फ साक्षी है। वह तुम्हारे हर अनुभव को देखती है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दुख, तुम्हारा डर, तुम्हारा अकेलापन, सबको। लेकिन वह खुद कभी नहीं बदलती। उपनिषदों की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है तत्त्वम् असि, अर्थात तू वही है। यानी जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। जिस शांति को पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता है, वह शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन हमेशा बाहर भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, और इसी भागदौड़ में इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। उपनिषद हमें रुकना सिखाते हैं, खुद को सुनना सिखाते हैं। वे कहते हैं जब मन शांत हो जाता है तभी सत्य दिखाई देता है। जैसे शांत पानी में ही चांद साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में आत्मा का अनुभव होता है। उपनिषद डर को भी एक भ्रम मानते हैं, क्योंकि डर हमेशा उस चीज को खोने का होता है जिसे हम अपना मान लेते हैं। लेकिन जब इंसान यह समझ जाता है कि उसकी असली पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती, तब उसका डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और वहीं से शुरू होती है मुक्ति। उपनिषद हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहते, वे हमें जागने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं जीवन को गहराई से देखो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को समझो, अपने भीतर उतरने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी यात्रा दुनिया की नहीं, खुद की यात्रा होती है। आज की तेज दुनिया में जहां हर इंसान भाग रहा है, उपनिषद हमें याद दिलाते हैं कि असली शांति धीमे होने में है, असली शक्ति खुद को जानने में है, और असली सुख अंदर से आता है। शायद इसी वजह से हजारों साल बीत जाने के बाद भी उपनिषद आज भी उतने ही जीवित हैं, क्योंकि इंसान बदल गया है, लेकिन उसके सवाल आज भी वही हैं। मैं कौन हूं? जीवन का उद्देश्य क्या है? और सच्ची शांति कहाँ मिलती है? शायद इन सवालों के जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपे हैं। AUM शांति।